हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 15 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, प्राकृत पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं। बेटा, हमने पिछली वर्कशीट में प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वर्कशीट नहीं की है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस संख्या रेखा को गौर से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पे एक संख्या रेखा दी गई है, इसे हमें ध्यान से देखना है और उसके बाद जो दिए गए क्वेश्चन आंसर है उनका आंसर लिखना है। तो देखिए क्या लिखा गया है, 3 और 6 के बीच में स्थित प्राकृत संख्याओं के बारे में बताइए। तो कौन सी है बेटा 3 और 6 के बीच में? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 5। 4 और 5 ऐसी प्राकृत संख्या है जो 3 और 6 के बीच में आती है। नेक्स्ट देखिए, -2 तथा 1 के बीच स्थित पूर्ण संख्याओं के बारे में बताइए। तो -2 और किसके बीच में? -2 और 1 के बीच में पूर्ण संख्या। बेटा, हमें पूर्णांक नहीं चाहिए ना, तो हम यहां से लिखेंगे 0, 1, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, 1 और 2 पूर्ण संख्या चाहिए हमें। -3 और 3 के बीच स्थित पूर्णांक संख्या है। तो अब हम लिखेंगे -2 से शुरू करेंगे, -2 से लेके हमें 3 तक चाहिए ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, 1। ठीक है, और 2, क्योंकि हमें 3 तक करना है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, 1 और 2। ये क्या हो जाएंगे? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे, हम इनमें प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली वर्कशीट में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है बेटा। ये आपको क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करना है बेटा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। कृपया बताइए 1 और 3 के बीच की संख्या है। 1 और 3 के बीच में प्राकृत संख्या कितनी होगी बेटा? 2। पूर्ण संख्याएं भी कितनी होगी बेटा? 2। पूर्णांक संख्याएं भी कितनी होगी बेटा? 2। ठीक है, प्राकृत संख्या देखो क्या हो जाएंगी, 1 और 3 के बीच में कौन सी है प्राकृत संख्या? 2 नंबर। पूर्ण संख्या भी कौन सी होगी बेटा? देखो 1 और 3 ये नंबर दिए गए हैं हमें। तो देखो 2 क्या है? प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। तो सबका आंसर क्या होगा? 2। और परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या में क्या आएगा? देखो बेटा, परिमेय संख्या में क्या आएगा? जैसे कि आ जाएगा 1/2। ठीक है, हमें क्या करना है? 2 के बीच की पूर्णांक संख्या निकालनी है ना, तो जैसे कि 1/5 इसका बटा कर दो बेटा। ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगे? इसकी परिमेय संख्या। जैसे कि हम लिख देते हैं 2/3, ये क्या हो जाएगी? इसकी परिमेय संख्या। ठीक है, 1 और 3 के बीच में करना है ना हमें, तो इसी तरह आगे आप कोई भी नंबर लगा दीजिए, 2 के बटे में आप जो भी नंबर लगा देंगे वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। 1 और 3 की परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है बेटा। 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो कितनी परिमेय संख्या आती है, आप वहां पे एक ही एग्जांपल लिख दीजिएगा। अब देखो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या आने के लिए हम क्या करते हैं? 10/10 और 20/10 भी लिख सकते हैं। इसको हमने 0 0 लगाई है। अब देखो 10/10 से और 20 के बीच में यहाँ पे हम देखेंगे कि हर दोनों का समान है। हर क्या है? दोनों का समान है। तो 10/11, 10/10, 11/10, 11/12/10, 13/10, 14/10, इस तरह से हम 19/10 और 20/10 तक लिख सकते हैं। ये इसके बीच की क्या हो जाएंगी? सारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। इसी तरह अगर 100 से 200 के बीच में लिखनी हो, 100/100 और 200/100 के बीच में हमें परिमेय संख्या लिखनी हो, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? देखो हमें हर समान लेना है, इस बात का बस ध्यान रखना है। देखो हर हमारा यहाँ पे समान है, तो हम इस नंबर को जहां से शुरू है और जहां पे खत्म वहां तक ले जाएंगे। 100 से शुरू करके हम 200 तक ले जाएंगे। इसी तरह अगर 1000 हो तो देखो 1000 नंबर आ जाएंगे। 1000 हमारा हर दोनों में समान है, 1000 से शुरू करके हम 2000 तक इस नंबर को ले जाएंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा अपनी एनसीईआरटी लीजिए और उसके साथ आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार 1 या 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या रख सकते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 नंबर के बीच में परिमेय संख्याओं का नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है। अब देखते हैं उदाहरण के लिए 1 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालें। तब 1 और 3 के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है, इसको हम समझते हैं बेटा। देखिए कैसे निकाली जाती है। 1 और 3 के बीच परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या किस तरह निकाली जाएगी? देखो इसके लिए दोनों परिमेय संख्याओं को हल बराबर होने चाहिए। सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि दोनों का हर क्या होना चाहिए बेटा? बराबर होना चाहिए। तो हर बराबर करने के लिए दोनों परिमेय संख्या को 3 और 2 से
का एलसीएम निकालो। तो हम क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। 3 का और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 6। इनका एलसीएम क्या हो गया हमारा, 6 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब उस नंबर को जैसे कि 1/3 है, पहले क्या है 1/3, तो उसको हम 2 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना करते हैं। जैसे कि 1/3 है ना, उसको हम 2 से, क्योंकि ये नंबर हमें क्या करना है, हर समान लेना है ना, तो ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2/6। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे नंबर में करेंगे, 1/2 को हम 3 से गुना करेंगे। 1/2 को हमने क्या किया, ऊपर नीचे 3 से गुना किया, तो कितना आया, 3/6। ठीक है, ये क्या आ गया, 3/6। इतना समझ में आया आपको। अब देखो क्या करना है बेटा, अब 2/6 और 3/6, इनके बीच तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता। देखो इनके बीच क्या है कि बीच में कोई नंबर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 20 कर देंगे, 20/60 कर देंगे, इसको हम 30/60 कर देंगे। इसको हमने क्या किया, 20/60, इसको हमने 30/60 कर दिया। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 21/10, 22/60, इस तरह हम 30/60 तक इनके बीच की परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी सी बच्चे, मैं बार बार मैं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 8th क्लास की मैथ्स थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम, जैसे कि देखो अब दिया 3 और 1/5 के बीच की परिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, 3/1 कर देंगे और हम कर देंगे 1/5। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 5। एलसीएम कितना आएगा, 5। अब हम इसे भी ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/5 आया फर्स्ट नंबर, और इसमें तो एलसीएम हमारा 5 है, तो ये हो गया 1/5। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों के बीच के नंबर निकालने, तो क्या निकालेंगे, 2/5, 3/5 से लेके हम 15/5 तक चले जाएंगे। इसका निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, बट ये बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है ये तरीका। तो आप ये तरीका बहुत आसान है, आप इसी के साथ सारे क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखिए, इसमें देखो मैं समझा देती हूँ, इसमें क्या करना है आपको। देखो दोनों संख्याओं को 2 से जोड़कर भाग देंगे। आगे देखो हमें करना क्या है, 3 से 1/5 को हम पहले जोड़ लेंगे, जो दोनों नंबर इनको जोड़ के हम 2 से भाग करेंगे। उसके बाद हमारे पास में आ जाएगा 16/10। अब हम इसका क्या निकालेंगे, देखो 16/10 प्लस 1/5 को फिर हम जोड़ के फिर 2 से भाग करेंगे, तो इस तरह इसके नंबर निकलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए बेटा। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन, देखो क्या दिया गया है, 1/2 तथा 5/7 के बीच की 4 परिमेय संख्या निकालो। तो देखो बेटा, इसके बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 14। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों के हर को हम समान करेंगे। तो दोनों का हर अभी अलग से समझा दूंगी, पहले रफली समझा देती हूँ। दोनों का हर हम क्या करेंगे, समान करेंगे। समान करने के बाद इसे सोल्व करेंगे। तो आइए करते हैं बेटा इसे सोल्व। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। देखो 1/2 और 5/7 के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाएगी। देखो इसके लिए क्या करना है बेटा, देखो 1/2 और 5/7 हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 14। इसका एलसीएम कितना आया, 14। अब हम करेंगे बेटा 1/2 को हम ऊपर और नीचे 7 से गुना करेंगे। 1/2 को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से गुना करेंगे। इसी तरह 5/2 को हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 7/14। क्या आ जाएगा हमारे पास में, 7/14 और 10/14। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, जब इनके बीच की हम संख्याएं निकालेंगे तो कितनी संख्या आएगी, 5/6, 5/7 तो है ही नहीं ना बेटा, हमें 7/14 से निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, 7/7, 8/7 और 9/7। ये 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, फिर दोबारा से समझते हैं इसको हम, 1 मिनट। तो आइए देखते हैं बेटा, देखिए अभी हमारे पास में क्या नंबर आया, 7/14 और 10/14। तो इनके बीच का नंबर हम निकालते हैं। तो देखो क्या नंबर बीच में आएगा बेटा, इसके बीच में आएगा 7/14, 8/14, 9/14 और 10/14। तो इन दोनों नंबर के बीच में नंबर निकालना है। लेकिन अभी हमारे पास में सिर्फ 2 ही नंबर आ रहा है, और जबकि हमें परिमेय संख्या कितनी निकालनी है, 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सबसे छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने 7/14 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 10/14 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या आया, 14/28 और 20/28। यहाँ पे देखो हमारा आंसर यहाँ तक आ जाता अगर उन्होंने कहा होता कि 2 परिमेय संख्या निकालो। लेकिन हमें बीच की 4 परिमेय संख्या निकालनी है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे दोनों नंबर्स को 7/14 और 10/14 को हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। तो कितना आया, 14/28 और 20/28। अब देखिए अब क्या करना, अब इसके बीच का हम नंबर निकालना, हमें 14/28 और 20/28 का बीच का हमें नंबर निकालना है। तो देखो क्या होगा, 14/28 तो हो गया, 15/28, 16/28, 17/28, 18/28, 19/28 और 20/28। तो हमारा आंसर बेटा ये आ जाएगा। क्या आंसर आया हमारा, 15/28, 16/28, 17/28 और
18/28 और 19/28। तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2/4 तथा 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या को निकालना है। तो बेटा ये बहुत आसान है, 2 को हम क्या कर देंगे 2/1 कर देंगे और 4/5 को हम क्या कर देंगे 4/5। अब हम दोनों, हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें हर सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बेटा 5, इसका एलसीएम आएगा। तो अब क्या करेंगे, 2/1 को ऊपर और नीचे 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 10/5 और 4/5 हमारे पास में पहले ही है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, हर क्या हो गया, समान हो गया। समझ में आया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 4/5 की आगे वाली संख्या ले लो, 5/5, 6/5, 7/5 और 8/5 और 9/5। ये नंबर क्या हो जाएंगे, 2 और 4 के बीच में परिमेय संख्याओं के ये नंबर हो जाएंगे। तो एक बार आंसर दिखा देती हूँ बेटा आपको मैं इसमें। तो आंसर देखिए बेटा, 2 तथा 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं 4/5 तो है ही हमारे पास में, हो गया था 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। तो ये हमारे नंबर हो जाएंगे। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।